भारत में एक अमेरिकी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है और उसके मोबाइल से ऐसे राज खुले हैं जिससे सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये सिर्फ एक आदमी का मामला है या भारत के खिलाफ रची जा रही किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। म्यांमार से लेकर मिडिल ईस्ट तक इसका कनेक्शन है। ड्रोन ट्रेनिंग, गुरिल्ला वॉर और संदिग्ध नेटवर्क। आखिर मैथ्यू वैन डाइक भारत में कर क्या रहा था? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत को एक ट्रांजिट हब बनाकर अंदर ही अंदर कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा था? इस बात की जानकारी अमेरिका को थी, लेकिन अमेरिका इसका जवाब नहीं दे रहा है। इस वीडियो में हम इस शख्स की कहानी जानेंगे और वो कनेक्शन के बारे में बताएंगे जो आपको चौंका देंगे। दरअसल मैथ्यू वैन डाइक उन 7 विदेशियों में से एक था जिसे 2 दिन पहले भारत के खिलाफ रची गई एक कथित साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बताया कि आरोपी भारत के रास्ते अवैध रूप से म्यांमार में घुसा था ताकि वहां के जातीय सशस्त्र समूहों और भारत के कुछ प्रतिबंधित समूहों को ट्रेनिंग दे सके। मैथ्यू वैन डाइक के सोशल मीडिया फुटेज और मोबाइल फोन की जांच करने पर अधिकारियों को अब पता चला है कि वैन डाइक पहले भी विदेशों में कई सैन्य संघर्षों और अभियानों से जुड़ा रहा है। अब जांच का मकसद ये पता लगाना है कि वह पूर्वोत्तर भारत तक कैसे पहुंचा और किस मकसद से आया था। अमेरिकी दूतावास ने पुष्टि की है कि उसे इस स्थिति की जानकारी है, लेकिन उसने इस बारे में और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। जांच के दौरान अधिकारियों को कई रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जिनमें कथित तौर पर वैन डाइक को दुनिया भर में होने वाले विद्रोहों का समर्थन करते हुए सुना जा सकता है। उसने कहा कि उसका मकसद सिर्फ विदेशी लड़ाकों को लड़ाई में भेजना नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों को खुद के लिए लड़ने के लिए प्रशिक्षित और उन्हें तैयार करना था। वैन डाइक ने तो किराए के सैनिकों से वेनेजुएला, म्यांमार और ईरान में विद्रोही गुटों में शामिल होने के लिए वैश्विक अपील भी जारी की थी। भारत में उसकी गिरफ्तारी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि माना जाता है कि उसका संबंध पूर्वोत्तर में सक्रिय हथियारबंद नेटवर्क से है। यह भी माना जा रहा है कि वैन डाइक ड्रोन संचालन और आधुनिक युद्ध तकनीकों में प्रशिक्षण दे रहा था। उसकी गिरफ्तारी से सुरक्षा से जुड़े कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, खासकर ये कि क्या भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल एक ट्रांजिट कॉरिडोर के तौर पर किया जा रहा था और क्या उसका भारत विरोधी और प्रतिबंधित गुटों से कोई संबंध था। जासूसी और खुफिया जानकारी जुटाने के पहलुओं की भी जांच की जा रही है। वैन डाइक खुद को एक सुरक्षा विश्लेषक, डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार और वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बताता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स के कई और भी पहलू हैं। यह अमेरिकी नागरिक एक भाड़े का सैन्य प्रशिक्षक था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका पहले अमेरिकी सेना से भी जुड़ाव रहा है। उसने इराक और अन्य युद्ध क्षेत्रों में भी सेवाएं दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग भी ली है। इसमें गुरिल्ला युद्ध, रणनीतिक अभियान, ड्रोन का इस्तेमाल और आधुनिक युद्ध तकनीक जैसे विषय शामिल हैं। वैन डाइक को लीबिया गृह युद्ध के दौरान काफ़ी शोहरत मिली थी। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व की मोटरसाइकिल से यात्रा शुरू की थी। इस दौरान उसकी लीबिया के लोगों से दोस्ती हो गई। जब वहां क्रांति भड़की तो वह विद्रोही लड़ाकों के साथ शामिल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 6 महीने तक बंदी बनाकर रखा गया। हालांकि वो वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा और 2011 में युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका लौट आया। अमेरिका लौटने के बाद वैन डाइक ने सीरियाई क्रांति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बनाई जो शुरू भी हो गई थी। हालांकि आईएसआईएस ने जब अमेरिकी पत्रकारों जेम्स फॉली और स्टीवन सॉटलॉफ की हत्या कर दी थी तो उसने अपनी योजना बदल दी और सशस्त्र समूहों को ट्रेनिंग देने में ध्यान केंद्रित करने लगा। इसके बाद उसने दुनिया भर के सशस्त्र समूहों को ट्रेनिंग देने और सलाह देने के लिए सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल की स्थापना की। जेम्स फॉली और स्टीवन सॉटलॉफ वैन डाइक के दोस्त थे जो मारे गए थे। फिलहाल वैन डाइक की गिरफ्तारी का संबंध बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा करता है जो संभव है भारत को अस्थिर करने की एक व्यापक रणनीति हो सकती है। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि इसके पीछे यूक्रेन से जुड़ा कोई नेटवर्क हो सकता है, खासकर तब जब राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने विदेशों में विशेष अभियानों की आवश्यकता पर जोर दिया था। इससे पहले सूडान, माली, सीरिया और लीबिया जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में भी यूक्रेन की मौजूदगी देखी गई थी। बताया जा रहा है कि वैन डाइक पहली बार लीबियाई सिविल वॉर के दौरान चर्चा में आया था। उसने दुनिया भर के भाड़े के लड़ाकों से वेनेजुएला और म्यांमार जैसे देशों में विद्रोहियों का साथ देने की अपील की थी। भारत में उसकी मौजूदगी और जासूसी की आशंकाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है।
क्योंकि उसका असली मिशन बेहद संवेदनशील और सामरिक ऑपरेशनों से जुड़ा नजर आता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।